विधायक पूजा पाल को लेकर ये है योगी का प्लान। सपा में खलबली, कैबिनेट मंत्री बनेगी पूजा पाल। सपा ने पूजा पाल को निकाला तो योगी आदित्यनाथ ने बुलाया पूजा पाल पर पहली बार योगी का ऐलान। शादी के 9वें दिन ही विधवा हो गई थी विधायक पूजा पाल। 17 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने दिलाया था इंसाफ। पूजा पाल जिस समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उसी पार्टी के सांसद रहे अतीक अहमद ने पूजा पाल को शादी के 9वें दिन ही विधवा बना दिया था। लेकिन पहली बार विधानसभा में योगी आदित्यनाथ पूजा पाल का नाम लेकर सपा पर गरजे हैं। योगी और पूजा की मीटिंग के बाद सपा में खलबली मच गई है। लेकिन पूजा पाल को अपनी कैबिनेट में शामिल करके योगी का प्लान क्या है और योगी के लिए पूजा पाल ने सपा से बगावत क्यों की है, ये जानने से पहले कुछ और बातें आपको समझनी और जाननी होंगी। साल 2004 में पूजा पाल और राजू पाल के बीच प्यार हुआ। पूजा पाल एक गरीब परिवार से थी। अपना परिवार और खर्च चलाने के लिए अस्पताल में साफ सफाई का काम करती थी। लेकिन आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। पूजा पाल ने जिस राजू पाल से प्यार किया था, वो अतीक अहमद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। राजू पाल भी गांव से निकले थे, लेकिन उनका दबदबा आसपास के इलाके में बढ़ रहा था, क्योंकि राजू पाल सीधे अतीक अहमद को चुनौती दे रहे थे। 2004 में माफिया अतीक सपा के टिकट पर फूलपुर से सांसद चुने जाने के बाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई। राजू को लगा कि क्यों ना अतीक की जगह अब ले ली जाए, लेकिन इस सीट पर अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाना चाहता था। अतीक ने राजू पाल को चुनाव में उतरने से मना किया और चेतावनी भी दी, लेकिन राजू पाल ने कहा वो चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके बाद राजू पाल ने चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। ये बात माफिया अतीक अहमद को परेशान करने लगी। विधायक बनने के बाद राजू पाल ने अपना घर बसाने का सोचा और 16 जनवरी 2005 को पूजा पाल के साथ शादी कर ली। शादी के महज 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कराई गई। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बनाया गया। उस दौरान यूपी में सपा की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव सीएम थे। दबदबा ऐसा था कि अतीक के कुत्ते भी मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया करते थे। लेकिन पूजा पाल ने अपने पति का बदला लेने के लिए जिंदगी भर लड़ती रही। पहले बीएसपी के टिकट पर विधायक बनी, इसके बाद सपा के टिकट पर विधायक बनी, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। और फिर योगी आदित्यनाथ ने जब अतीक अहमद और उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया, तो पूजा पाल सपा की विधायक होने के बाद भी खुलकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का समर्थन करने लगी। हालात ऐसे हुए कि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब अचानक से सपा विधायक पूजा पाल और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात ने सपा के अंदर भी खलबली मचा दी है, क्योंकि अंदर खाने से खबर है कि योगी पूजा पाल को अपनी सरकार में कैबिनेट में जगह देने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव के पीडीए के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि फतेहपुर से लेकर प्रयागराज और आसपास के इलाके में पाल समुदाय सबसे ज्यादा है। ये ओबीसी वोटर अगर बीजेपी के साथ जुड़ गया तो अखिलेश यादव के लिए 2027 में फिर से सीएम बनने का खतरा मंडरा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दहाड़ते हुए समाजवादी पार्टी के धागे खोल दिए। योगी ने सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, आप पूजा पाल के साथ न्याय नहीं कर पाए। क्या पूजा पाल आपके पीडीए का हिस्सा नहीं थी? आपने न्याय नहीं दिलाया, लेकिन हमने पूजा पाल को न्याय दिलाया है। योगी ने कहा, न्याय क्या होता है सपा के लोग पूजा पाल से पूछ ले, क्योंकि अब माफिया सरकार नहीं चलाते हैं। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। पूजा पाल ने अतीक अहमद और अशरफ गैंग के खिलाफ योगी सरकार की तारीफ की थी। पूजा पाल ने कहा था कि योगी सरकार में उन्हें इंसाफ मिला। पूजा पाल ने विधानसभा में भी इसका जिक्र किया था, जिसके बाद सपा को ये पसंद नहीं आया और पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ से भी पूजा पाल मिली थी, लेकिन अब पूजा पाल को बीजेपी ने लाकर 2027 का प्लान तैयार कर दिया है। पिछले हफ्ते योगी दिल्ली में मोदी शाह से मीटिंग करके आए और योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। योगी से मुलाकात और फिर पूजा पाल का विधानसभा में योगी का जिक्र करना कई संकेत देते हैं। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल को अगर योगी कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो क्या ये सही होगा और इससे क्या बीजेपी को फायदा यूपी में मिल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।